असर हो सकता। ये देखिए, एक है फैटी लीवर, एक है हेल्थी लीवर। ये दोनों में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। ये भी आपके पेट में ही पाया जाता। लीवर का इतना प्रोसेस है हमारी बॉडी में। आप दिन भर में जो जो चीज खा रहे हैं, जो जो चीज खा रहे हैं, वो लीवर उसको अच्छी चीज को लेके आपके ब्लड में कंज्यूम करता है, ब्लड में मिलाता है। देन जो जो भी वेस्टेज है उसको जो है ना हमारे यूरिनेशन और मोशन के जरिए बाहर एलिमिनेट करता है। यानी आप दिन भर में जो भी ले रहे हैं उसके अंदर जितना पोल्यूटेड है, जिसके अंदर कितने फ्री रेडिकल्स है, आपको कितना पोल्यूशन है, क्या क्या है, वो पूरे चीजों को लेके उन्हें एलिमिनेट करने का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए करने का काम करता। देन उसके बाद जो जो अच्छे चीजा है उसको जो है ना आपकी बॉडी को देता, आपके ब्लड में मिलाता। तो इन्हें कब अच्छा वर्किंग करेगा, इसने इसके ऊपर अगर ज्यादा फैट जमेवानी है, इन्हें अगर इस काम करने की सलाहियत रखता, इसको अगर हम अच्छा रखेंगे तो इन्हें अच्छा सा काम करेगा। अगर एक लीवर अच्छा काम नहीं करने से आपके जो है ना नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, नंबर ऑफ जो है ना आप डिसीजेस की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे जो है ना रिस्क फैक्टर्स हमारी इंटरनल बॉडी में बढ़ जाता। ये भी हमारे विजरल फैट में रहता है। आप बखूबी देखिए आपका विजरल फैट का लेवल क्या चल रहा है। ये हमारे किडनीज है। किडनीज में भी सराउंडिंग पूरा फैट जमा हो जाता है। एक होता है हेल्थी किडनीज, एक होता है डैमेज किडनीज। इंसान के बॉडी के ऑर्गन्स का ये हाल है कि कि वो वो पूरे खराब हुए तक आपको संकेत नहीं देते, आपको मालूम नहीं पड़ता, आपको जो है ना कोई अलार्म नहीं रहता, ना उनको कोई जुबान होती है आपको बोलने के लिए। सिर्फ सिर्फ वो आपको जो है ना कुछ तकलीफ होने के पर आप जब इसको चेकअप करेंगे, जब उसको जो आप क्रिएटिन, यूरिया ऐसे कोई टेस्ट कराएंगे, तो तब जाके आपको मेरी किडनी को ये हुआ, मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ गया, मेरा ये लेवल बढ़ गया, बल्कि जब हमको ये लास्ट मोमेंट में समझ में आता। तो ये भी हमारे विजरल फैट के हिस्सा है। विजरल फैट मीन्स आपके पेट में रहती है, वहां का फैट नॉर्मल करना हमको बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर वो देखते हैं, आए दिन हमारे रिश्तेदार, अहलो अहवाल और हमारे जान पहचान वालों को कितने किडनीज के इश्यूज चल रहे हैं। जब इतना फैट ये मासूम सी किडनी पे आ जाएगा, तो ये किस तरह से जो है ना ये फैट का बोझ उठाते हुए उसका फिल्टरिंग जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो है ना साइंटिफिकली से गौ माइक्रोस्कोप से देखने पे नजर आते हैं उसका कैसे किस तरह की जाली है, नेप्रॉन है। नेप्रॉन के जरिए जो इतना बड़ा प्रोसेस है, आप दिन भर में लिक्विड टाइप जो भी ले रहे हैं, जो यूरिनेशन के जरिए पास होना है। काश हमारा विजरल फैट कम होता, काश हमारे किडनी के ऊपर फैट कम होता, तो किडनी हमारे अच्छे वर्किंग मूड में होते और अच्छा वो फिल्टरिंग का प्रोसेस करते। जो जो भी इलिमिनेट करना है बॉडी में से, डिटॉक्सिफाई करना है थ्रू यूरिनेशन के जरिए, एक बेहतरीन काम करते हैं हमारा किडनीज। तो वो किडनीज कहाँ पाए जाते हैं? वो किडनीज हमारे पेट में पाए जाते हैं। पेट को क्या कहते हैं? पेट के फैट को विजरल फैट। जो आपकी थर्ड रीडिंग है आपके पैरामीटर्स में। आज आप अभी आपके पास पेपर नहीं है तो आप भी पेपर लेके या बाद में मेरा विजरल फैट कितना है आप जरूर चेक करिए। फिर से एक बार अभी अभी जैन हुए सवालों को मैं ये इत्तला देना चाह रहा हूँ। आज का ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है मिशन वेट लॉस, किस तरह से आप फास्ट वे में, किस तरह से आप हेल्थी वे में अपने वेट को लॉस करना चाह रहे हैं, तो जरूर ये प्रेजेंटेशन देखिए, आपको इससे हेल्प मिलेंगी। एक मिशन बना के आप अपने बॉडी के ऊपर, आपके हर वो फैट के ऊपर आप जो है ना ये प्रोग्रेस कर सकते हैं ये प्रेजेंटेशन के जरिए। आगे बढ़ते हैं। ये है लीवर, हेल्थी लीवर देखिए, फैटी लीवर देखिए। एक कुछ हम हमारे घर में अगर खुबानी हुई, अगर हमारे घर में अगर कुछ जुबा करे, तो हमको देखने को मिलता कि किस तरह से चीजा निकलते, उसके ऊपर से किस तरह से फैट जमा होता। एक चार अगर जुबा करेंगे, हम चार अगर जुबा करेंगे, तो चार जनों के अंदर के चीजा अलग 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 कलर के निकलते हैं। फिर वो चीज, वो जानवर जो है ना क्या खा रहा है, वो जानवर सिर्फ घास और पत्ता खा रहा है, तो उस उनके ऑर्गन्स का इस तरह का हाल है।
मेरी बात को गौर करिए थोड़ा। घास, पत्ता, फूल, फल खाने से उनके ऑर्गन्स का हाल ये है। हम हजरते इंसान हमारे जिस्म को, हमारे लीवर को, हमारे इंटेस्टाइन को और हमारे हार्ट को, हमारे जो जो ऑर्गन्स है पैनक्रियास को, उसके ऊपर क्या क्या हमारे हाथ से हमारी बॉडी में जा रहा है, गौर करिए। चार कलर के चार जुबा करेंगे तो हम चारों के चीजा अलग अलग कलर के हमको नजर आएंगे। जबकि वो जानवर सिर्फ और सिर्फ घास और पत्ता खा रहा, तो उनके ऑर्गन्स का वो हाल है। तो हमारे ऑर्गन्स का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा हार्ट है, एक नॉर्मल हार्ट, एक इनलार्ज हार्ट। हार्ट आया, हार्ट अटैक आया, हार्ट फैल गया कहते, दिल बड़ा हो गया कहते, आए दिन हम और आप ये सुनने को हमको मिल रहा है। क्या हार्ट आया? क्या पहले से उनको हार्ट नहीं था? जो हार्ट था उसके अतराफ व अंकाफ में जितना फैट होना था, उनको उस विजरल फैट बढ़ने से हार्ट के सराउंडिंग भी उनका फैट लेवल बढ़ा, जिससे साइज हार्ट का साइज बढ़ गया। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगर आप तेज चल रहे हैं, अगर आप थोड़ा चलते की थक जा रहे हैं, तो जरूर आपके विजरल फैट के ऊपर गौर करिए और विजरल फैट को कम करिए। हार्ट के सराउंडिंग में जो फैट पाया जाता है, वो भी जो है ना घातक होता है, रिस्क होता है, कभी भी आपको कोई भी डिसीज की तरफ लेके जा सकता है। एक विजरल फैट कम करने से आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स है, जितने ऑर्गन्स है, वो तमाम ऑर्गन्स एक सुकून से अपने आप को रिपेयर कर सकेंगे और जो फंक्शन है उनका नॉर्मल तरीके से उन्हों कर सकेंगे। हम देखते हैं आईने में तो हमको हमारी आंख नजर आती, हमारा चेहरा नजर आता, हमारे एक्सटर्नल पार्ट जो जो है वो सब चीज नजर आते हैं, बट इंटरनल चीज हमको नजर नहीं आती। अगर आप देखेंगे दिखता अगर हार्ट, तो हम हमारे हार्ट को लेके परेशान होते। अगर हमारा लीवर, हमारे लंग्स, हमारा पैंक्रियास अगर हमको नजर आता, तो इस तरह से हो गया बल्कि हम परेशान होते हैं। बट हमारे पास पैरामीटर से एवरी वीक हम चेक कर ले रहे हैं। चेक करके भी वो रीडिंग को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो गोया आप गलत फहमी में रह रहे हैं। ना ही ओनली ये मिशन वेट लॉस प्रेजेंटेशन से आपका वेट लॉस होगा, वो एक एक पार्ट्स के ऊपर, एक एक ऑर्गन्स के ऊपर जैसा जैसा आपका वेट लॉस होगा, वैसा वैसा आपके फैट लेवल्स भी कम होते जाएंगे। किसको अपना हार्ट से लगाव नहीं है, किसको अपने लीवर से लगाव नहीं है, कहीं ये मिलने वाला नहीं है कोई हार्डवेयर या कोई ऑटोमोबाइल पे जो है ना, ये ना कोई चीज मिलने वाली है, ना इसको खरीदे जाती। तो जो आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से आपके पास है, उसको अच्छा रखने का, उसको जो है ना नॉर्मल रखने का, उसको जो है ना एक नॉर्मल रेंज में चलने का, वो आपके और मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप जितना सैक्रिफाई करेंगे, आप जितना जो है ना कमिटमेंट रखेंगे, आपका ऑर्गन्स उतने अच्छे रहेंगे। ये है हमारे हार्ट से कनेक्टेड हमारे आर्टरीज, जहाँ पे आप सोते हुए रहेंगे, आप चलते रहेंगे, आप बात करते रहेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बट हमारा हार्ट ऑलवेज जो है ना ब्लड को लेके आर्टरीज के जरिए थ्रू आउट बॉडी में सप्लाई कर रहा है। अगर वो फैट, अगर वो आर्टरीज में बढ़ गया, तो आपके ब्लड के सप्लाई को रुकाते, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज जब आया, तो इनका एक वाल ब्लॉक हुआ करते, उनका दो वाल ब्लॉक हुआ करते, उनका फला का ऐसा हुआ करते, ये हमको सुने में आता। बट हम अपने आप का, क्या हमारे आर्टरीज का हाल है, क्या हमारे हार्ट का हाल है, क्या हमारे लीवर का हाल है, ये हमको बखूबी खबर रखना चाहिए थ्रू हमारे विजरल फैट के जरिए। विजरल फैट के जरिए, विजरल फैट आपको बड़े से बड़े डिसीज के तरफ लेके जाने वाले फैट का नाम है विजरल फैट। तो आपका कितना फैट है इसको गौर करिए। देन ये सिंबल मैं बता चुका हूँ, हार्ट पेन, चेस्ट बर्निंग, हार्ट के सिम्टम्स,
आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है। आप जो है नींद में अगर ज्यादा हुर्राटे आ रहे हैं आपको, अगर आपकी प्रॉपर स्लीप क्वालिटी स्लीप नहीं हो रही है, देन आपको जो है ना, इससे पहले भी मैं बोला हूँ, अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे सांस फूल रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो जरूर आप अपने विजरल फैट के ऊपर एक मिशन के तहत काम करिए, जिससे आपको हेल्प होंगी, किस तरह से आपको एक हेल्थी वे में जाने का है, आपको जरूर आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ट्रंक सब्क्यूटेनियस फैट, ठुड्डी के अतराफ से लेके डबल चिन से लेके आपके नेक से लेके साइडों में जितना भी फैट है, साइडों में 12 to 15% रहना। आप देख लीजिए, मेन में वीमेन में दोनों में भी, दो आपको, आपका कितना है देख लीजिए। इससे आपकी एक तो बॉडी का शेप खराब होगा, देन जो भी आप ड्रेसेस पहन रहे हैं वो ड्रेसेस आपके ऊपर कितने भी आप कॉस्टली ला के पहनेंगे वो अच्छे नहीं दिखेंगे। ड्रेसेस की तो ऐसी की तैसी, पहले हमको हेल्थी होना है। तो आपको जो है ना, हाथों पैरों में चींटियां भरना, और जो है ना कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, आप जो है ना थोड़ा काम करते कि थक जाना, आप जो है ना मूड स्विंग भी करता है ये फैट। थोड़ी देर आप हंसते बोलते रहते, थोड़ी देर का गुस्से में आते नहीं मालूम, जरी देर अच्छे रहते, कुछ इस तरह के जो है ना कॉम्प्लिकेटेड आपकी बॉडी के साथ चलते रहते। आपके घुटने, आपकी एज नहीं रहती है, बट आपके ये विजरल फैट बढ़े हुए रहने से एक एक जॉइंट्स में पेन आती है बॉडी में, ये वन टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी शुरू होते रहती। तो आपका ट्रंक सब्क्यूटेनियस फैट कितना है, इसके ऊपर भी आप गौर और फिक्र करिए, जरूर उसको भी नॉर्मल रेंज में लेके आइए। देन हमारी रीडिंग होती है बॉडी एज, एक होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज, एक होती है जो है ना ऑर्गेनिक एज। देखिए आप दिखने में ये उम्र के है, बट ये जो बाजू की तस्वीर है शेबा की, ये ज़ईफ की, ये जो है ना अंदर से आपके ऑर्गन इन्हीं जैसे है, उस तरीके के है। भले ही बाहर आप जो है ना सज धज के कुछ भी करके लुकिंग में दिख रहे होंगे, बट आपके ऑर्गन्स का क्या हाल है देखिए। अगर आपके ऑर्गन्स वैसे रहेंगे, आपके बॉडी फैट बढ़े हुआ रहेगा, आपका सब्क्यूटेनियस फैट बढ़े हुआ रहेगा, तो अंदर से आपके वाइटल ऑर्गन इस किस्म की एज के होंगे। बाहर से एज आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी इस इतनी रहेंगी, बट आपकी अंदर से जो एज है वो इस तरह से हो जाएंगे। देन बॉडी मास इंडेक्स, हमारे एशिया का जो है ना ओबेसिटी लेवल दर्शाता है, जिसको बीएमआई बोलते हैं। जो हमारी कनाडा मशीन पे रीडिंग आती है बीएमआई की, तो 22.9, हैदराबाद यानी इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, एशिया के जितने हैं वहाँ के जो के मेन और वीमेन का ओबेसिटी लेवल जो है ना 18 to 22.9 रहना। अगर उससे ज्यादा रहना, 25 अगर आपका बीएमआई अगर है तो फर्स्ट लेवल ओबेसिटी, 30 के अबव है तो सेकंड लेवल है, 35 पे है तो वो है, 40 पे है तो मॉर्बिडिटी। यानी मॉर्बिडिटी मीन्स ये कभी भी बड़ा हादसा है। मॉर्बिडिटी मीन्स आपको कभी भी जो है ना मॉर्बिडिटी की तरफ, यानी कोई छोटे दवाखाने वाले, नर्सिंग होम वाले आपको यहाँ पे इलाज नहीं होता बोल के बोल देते सीधा सीधा, इनको कोई बड़े दवाखाने में लेके जाओ बोलते हैं। हम अक्सर वो पेज देखते हैं, रात में अच्छे थे, अच्छी बात करे, हमारे साथ चाय भी पिए, मगर सुबह में ऐसा हुआ करते। ये अक्सर वो पेज हमको सुने आता और सुनने आने वाला है, और ये रुकने वाला नहीं है अगर हम हमारे पैरामीटर्स को नहीं देखेंगे। तो आप और मैं अपना अपना बीएमआई क्या चल रहा है इसके ऊपर गौर करना है। ये सबसे पहले बीपी को और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को आपको जो है ना करीब ले लेके जाता। तो मॉर्बिडिटी से बचना, थर्ड लेवल से बचना, पूरे लेवल से बचना, हमारा जो लेवल है, हमको ये कम्युनिटी मिली, हमको ये न्यूट्रिशन मिला, हमको इस तरह का एजुकेशन मिल रहा, हम आप अगर ये मिशन वेट लॉस के तहत या कम्युनिटी के तहत हम हमारे पैरामीटर्स को सही नहीं करेंगे, तो ये नहीं जानने वाले करेंगे क्या? गौर करने वाली बात है। आपको मुझको इस तरह का प्रेजेंटेशन, इस तरीके का एजुकेशन मिल रहा है डे बाय डे, एवरी मॉर्निंग वन टाइप ऑफ एजुकेशन, इवनिंग जो है ना वीकेंड इस तरह के क्लासेस हमारे चलते रहते हैं। तो हम हमारे बीएमआई को भी हमारे नॉर्मल रेंज में रखना है। देन बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी इम्यूनिटी कितनी है ये दर्शाता है।
मौसम खराब होते कि क्या आपकी तबीयत खराब हो रही है, कहीं बाहर जाके आते कि आपको कुछ हो रहा है, ठंडा पानी पी लिए तो कुछ हो रहा है, नींबू खा लिए तो कुछ हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी इस दर्शाती है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होना। अगर कोई मेन है तो उनको 1600 एंड अबव है ना, वो हो गया लेस देन 1400। तो मैं बता रहा हूँ आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका कुव्वत मुदाफियत, यानी आपका जो भोरक शक्ति जिसको बोलते हैं वो अच्छी होना। नहीं तो आपको थोड़ी हवा चली तो आपको सर्दी खांसी बुखार, थोड़ी बरसात हुई तो आपको कुछ, फिर हो गए बाद जो है ना, जैसे ही जैसे ही आप रिकवर जल्दी भी नहीं होते, हर वक्त वो गोली खाना है ये गोली खाना है, तो उनका बीएमआर जरूर कम रहता। तो आप जो है ना बीएमआर के ऊपर भी आप जो है ना ये नजर रखिए। आपका 1400 टू बिटवीन 1599 यानी 1600 तक रहेगा, तो आपको जो है ना आपका मेटल मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा। आप अगर कम खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से आपके कोच गाइड करेंगे। ड्यूरिंग द वेट लॉस अगर आपका बीएमआर कम हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, जैसा जैसा फैट कम होगा बॉडी में वैसा वैसा मसल्स बढ़ेगा, तो एक दिन जरूर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, और खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे, और आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो आपका बीएमआर भी देख लीजिए कितना है। देन मजल्स, मजल्स जो है ना आपकी बॉडी में मेन में 33 एंड अबाव, वीमेन में 28 एंड अबाव। देख लीजिए आपके मजल्स का क्या भाव है, कितने हैं आपको मजल्स। जितने आपके मजल्स अच्छे रहेंगे बॉडी में उतने आप स्ट्रांग रहेंगे। कोई ऐसी क्लाइमेटिक, कोई भी मौसम बदलने दो, आप कहीं भी जाने दो, कोई कोई क्लाइमेट का असर, कोई ठंडे पानी का, गर्म पानी का, कोई वबा का, कोई आबो हवा का, कुछ भी आपकी बॉडी को आएंगे। मजल्स आपके अगर अच्छे रहेंगे, मजल जितने रहना है उतने रहेंगे, तो हर चीज आपको टकरा के चले जाएंगे, हर चीज आपको टकरा के आपसे दूर हो जाएंगी। देन वन मोर थिंग, तो इसके लिए ये कम्युनिटी के जरिए हम 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ, हमारा जो है ना नारा है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जो है ना जरूर इसमें ये रीडिंग्स को मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेंगी। पहला है हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर आप एक टाइम शेक पी रहे हैं तो आप 2 टाइम शेक पीने से आपकी बॉडी को बैलेंस में मील मिलेगा। मील के थ्रू आपको उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी आपकी बॉडी को मिलेंगे। तो देखिए आप 2 टाइम शेक पीजिए। देन उसके बाद आपको एजुकेशन एंड न्यूट्रिएंट डाइट हैबिट लाइफ स्टाइल, फिर अपने लाइफ स्टाइल को आप दुरुस्त करिए। किस तरह से है, फिर इस तरह से आप एजुकेट होते जाइए। 2 टाइम शेक लेते हुए आप एजुकेट भी होते जाइए। देन आप हल्की फुल्की आपसे जितनी देर एक्सरसाइज हो सकती वो एक्सरसाइज भी कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को शेप अप करने में मजा आएगा, और बॉडी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी, आपका उठना बैठना चलना फिरना ये थ्रू एक्सरसाइज के जरिए आपको हेल्पफुल होंगे। देन आपका प्रॉपर वाटर इनटेक, एवरी 20 kg को 1 लीटर वाटर है। आप कितने केजी के है देखिए, क्या आप आपकी बॉडी को उतना वाटर पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद, सब एजुकेशन रखने के बाद, आप सेटिस्फाई होने के बाद, एक्सरसाइज भी खूब करने के बाद, अगर इवन दो ये 6 पिलर्स में से अगर एक भी पिलर मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ कमी होती है। वाटर का इंटेक का भी ख्याल रखिए। अक्सर वो पेश कोई बाजू वाले बैठ के पानी पी रहे हैं तो उनके ने से लेके थोड़ा पी लेते हैं। हम न्यूट्रिशन क्लब को अगर जा रहे हैं तो शेक के बाद जरा पानी पी लेते हैं, फ्रेश के जरिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। दिन भर में भी आप कितने लीटर पानी होना है अकॉर्डिंग टू योर वेट, आप जो है ना पानी लीजिए। स्लिप, यानी हम सो जा रहे हैं बोले वैसा दिखता, कितनी क्वालिटी है आपकी स्लिप में। क्या आपके बाजू से कोई चल रहे हैं फिर रहे हैं तो आपकी नींद उशार हो जा रही है? क्या आपके बाजू के घर में बेल बज रहे हैं तो आपको नींद उशार रही है? क्या आपके आंख बंद है बस आपको सब सुनाई दे रहा है, कौन बातें कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, तो वो आपकी क्वालिटी वाली स्लिप नहीं है। अच्छी स्लिप आप लीजिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा कोई बात नहीं, आज पी लिए शेक आज ही नींद आना ऐसा नहीं,
थोड़ा-सा आप कोशिश करते रहेंगे, एक अपनी लाइफ़स्टाइल में लाएँगे, अपने हैबिट्स में लाएँगे। आप अगर कोशिश करेंगे, पर्सनल आपके टेक केयर करेंगे, तो ज़रूर आपको माइंड आ जाएँगे। देन उसके साथ-साथ ये सब के साथ आप जो है ना, है कि नहीं कि, होता कि नहीं कि, क्या नहीं की, बल्कि अगर ऐसा रहेंगे तो भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। एकदम पॉज़िटिव माइंड रहिए, एकदम मुस्कुराते हुए रहिए। यस, मेरा आज इवनिंग का शेक हो गया। यस, इंस्पिरेशन होना था, मेरी बॉडी को नहीं मिल रहा था। यस, ये कम्युनिटी जॉइन करने के बाद में प्रॉपर मेरी बॉडी को मैं देख पा रहा हूँ। यस, मैं कैसा करना चाह रहा हूँ, उसको मैं कर पा रहा हूँ, बोल के इस तरह से माइंड सेट रखिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिए। आप थोड़ी भी हमेशा एनर्जेटिक रहिए। देन अब हमको क्या है, आपका ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए, आपका लंच कैसा होना चाहिए, आपका डिनर कैसा होना चाहिए, ये मैं बताऊँगा। वेट मैनेजमेंट में अगर है आप, तो सुबह में आप जो है ना कोई भी जो है ना डिटॉक्स ले सकते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, या फ्रेश पी लेके आप जो है ना एक टाइम शेक पी के लंच में जो है ना सिंपल सा लंच करके, इवनिंग भी जो है आप जो है ना सिंपल सा लंच करिए। मगर ये गौर ज़रूर करिए कि आपको वो सिंपल से डिनर में पूरे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं क्या? आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है क्या? प्रोटीन, देन आयरन मिल रहा है क्या? फोलिक एसिड मिल रहा है क्या? कैल्शियम मिल रहा है क्या? फाइबर मिल रहा है क्या? ये गौर करिए, गौर करके आप डिसाइड करिए कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। हम तो यहाँ ऑप्शन रखे, बट अगर वेट लॉस में है तो आप मॉर्निंग सेम शेक पीजिए, लंच में कोई हेल्थी लंच ले लेके इवनिंग भी आप जो है ना डिनर में आपके शेक लीजिए। 2 टाइम शेक लेने से आपको लो इन कैलोरी, हाई इन न्यूट्रिशन, इस तरह से एक गिलास में, एक प्लेट में इतना न्यूट्रिशन, एक जगह इतने न्यूट्रिएंट हम नहीं कर सकते। अगर आप वेट गेन में हैं तो आप 3 टाइम भी हेल्थी मील ले लेते हुए 3 टाइम भी आप शेक पीना है। पंडुगा चेस को बोलते हैं नहीं, आप मज़े कर सकते हैं, 3 टाइम शेक भी पीजिए, 3 टाइम आप हेल्थी मील भी लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 टाइम खाओ बोले तो आप कोई जंक फूड खा लिए, या फिर आप दिल बोला सो खा लिए, तो कहीं न कहीं आपकी फिर बॉडी शेप अप हो जाती है। डिसाइड करिए आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है, मेरे पैरामीटर्स क्या है, मेरे रीडिंग्स क्या है, मैं क्या करना चाहिए, इ मैं क्या करना चाहिए, आप ये डिसाइड कर लेते हुए आप अपने विज़न वेट लॉस को आप आगे बढ़ाइए। किस तरह का आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं, किस तरह के आप फिज़िक है। अगर आप वेट लॉस में हैं तो कुछ इ इन चीज़ों से आप परहेज़ करिए। जो चीज़ें हैं, जो चीकू है, देन मैंगो है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रीन ग्रेप्स है, बनाना है, तो ये चीज़ों से, ये नहीं खाना बोले ऐसा नहीं है। इसके अंदर कैलोरी कैलोरी वाले फूड है, ज़्यादा शुगरी ये फूड है। ड्यूरिंग द वेट लॉस कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप एक बार आपके आइडियल वेट, आइडियल फैट में आ जाइए, फिर इसका जो है ना भरपूर तरीके से आप एन्जॉय कर सकते हैं। किसी को अगर ख़्याल आ रहा फिर हम मैंगो का शेक पीते, किसी को अगर ख़्याल आ रहा हम बनाना का शेक पीते, तो गौर से सुनो मेरी बात, मैंगो के ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो आपके ग्लूकोज़ लेवल बढ़ाते, जो आपके वेट लेवल को बढ़ाते, वो प्रॉपर्टीज़ हटा के हमको जो है ना मैंगो में से एक्सट्रैक्ट करके आपको जो देने का है, वो हमारे मैंगो शेक में है। ठीक इसी तरह बनाना में भी ठीक इसी तरह से है। उसके जो आपके प्रॉपर्टीज़ जो लॉस करने वाले हैं, आपकी बॉडी को शुगर इंटेक बढ़ाने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को कहीं न कहीं कुछ कम करके वो हमको वो शेक मिल रहा है। देन कुछ अवॉइड रेड मीट एंड इट्स करी, इस तरीके के आपके जो आँखों को भाता, वो मन को भाता, इस तरीके की रौनक नज़र आएँगी, तो आप जो है ना खींचे चले जाते। बट इससे अगर आप दूर रहेंगे, चंद सेकंड के मज़े, ज़बान पे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कुछ कुछ देर का मज़ा रहता, बट आपके वो टाइम पे ऑर्गन्स को याद रखो, आपके बॉडी फैट को याद रखो, आपके पेट को देख लो, आपको इस तरह से अवॉइड करना है ड्यूरिंग द वेट लॉस। फिर ऑन एंड ऑफ आप जो है ना ट्वाइस इन अ मंथ इस तरह के वो करीज़ को, इस तरह के आइटमों को आप एन्जॉय कर सकते हैं। ये डीप फ्राई की चीज़ों को और जो है ना ज़्यादा तले हुए चीज़ों को आप दूर रखिए। मैं कुछ नहीं खाया, 2 चिकन के पीस खाया, 1 फिश का पीस खाया, 1 जो है मैं प्रॉन्स खाया। इस तरह से इस तरह से हमारे कमेंट्स रहते किसी को अगर पूछेंगे तो। बट वो मत फिश खा के ये खुश होते कि मैं मेरी बॉडी को प्रोटीन वाली चीज़ दिया, चिकन खा के ये खुश होते कि
हमारी बॉडी को मैं कुछ भी नहीं दिया, मैं खाली 2 चिकन के पीसा खाया, बट वो चिकन को इस तरीके से तला भुना गया, इस तरीके से मसाले लगाए गए, उसके अंदर से जो प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी को मिलने के थे, उसके अंदर जो प्रोटीन था मिलना था, वो सिर्फ हम फ्राई करते वक्त, तलते भुनते वक्त पूरा उड़ा के उसको खा के हम खुश होते और सेटिस्फाई भी होते। मैं कुछ नहीं खाया, मैं खाली इतना ही खाया, 1 पीस खाया। एक, अगर आप कहीं फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं तो आप 300 ग्राम फैट ले लेके आ रहे हैं। कितना? 300 ग्राम फैट खा के आ रहे हैं आप। वो 1 पीस, वो 1 पीस, वो 1 पीस, वो 1 पीस भी खा रहे हैं तो 300 ग्राम फैट। जब आपको वीकली बॉडी चेकअप होती तो आपके फैट्स लेवल कितने 1% 2% कम होते। तो एक फंक्शन 8 दिन तक आपको इर्द गिर्द आपकी बॉडी पे आपके वाइटल ऑर्गन्स के घूमते रहता, फिरते रहता। तो ख्याल रखे, आपकी चीज है उसको कैसी रखना चाह रहे हैं। मेरी चीज है मैं कैसा रखना चाह रहा हूँ। उन्हों अच्छे तो मैं अच्छा, उन्हों अच्छा फंक्शन काम करेंगे तो मैं अच्छा चलूंगा फिरूंगा। उन्हों अच्छा काम करेंगे तो मेरी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन इलिमिनेट होने का प्रोसेस होगा। देन इस तरह से जंक फूड से अवॉइड करिए। बहुत सारे चीज़ा हैं, पहले आज से 30 साल पहले एक फैन बिस्किट, एक चांद बिस्किट, एक खारा बिस्किट इस तरह से मिलते थे। उससे ज्यादा लॉसेस भी नहीं थे। जब से इतने ये चीज़ा बढ़े, इतने कलर कलर के चीज़ा आ रहे हैं, जब से है ना, उतने कलर कलर के डिसीसेस आ रहे हैं, कलर कलर के ड्रग आ रहे हैं, जिसको कम करने के लिए अवॉइड करिए इस तरह के प्रोसेस फूड को और जंक फूड को। अवॉइड स्वीट्स। पहले जो है ना दूध से बनाई करती थी मिठाई, जिसको जो है ना खाने से कुछ ना कुछ मिल्क मिल जाता था। आजकल डेयरी प्रोडक्ट की डेयरी नहीं रहा, दूध दूध नहीं रहा, और जो है ना कोई चीजा चीजा नहीं रहे। तो इस तरह के स्वीट्स आइटम खाने से भी आपकी वेट लॉस जर्नी में डिस्टर्ब हो सकता। अवॉइड ऐसे डोनेट्स, बेकरी आइटम्स, ये जो आइटम्स है इसको भी अवॉइड करिए। ये न जाने हमको कहाँ लेके जाके छोड़ने वाले हैं, नहीं मालूम। हमको ये कम्युनिटी ज्वाइन होने के बाद, हमको ये प्लेटफॉर्म के जरिए ये चीज़ा मालूम हुए, तो जरूर आप इससे दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग द वेट लॉस। आप आइडियल पैरामीटर्स, आइडियल वेट, आइडियल आपके वेट में आ गए आप, तो कभी कभी आप इंजॉय करिए। मैं तो बोलूंगा कि इसको दूरी रहेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे बेनिफिट कुछ भी नहीं है, ना पेट भरने वाला है, सिर्फ मन को भाता, आंखों को भाता, हमको खराब करता। देन इस तरह के डिजर्ट्स वेरी डेंजर, वेरी डेंजर है। चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, ये हमारा रिवाज बन गया है, ये हमारा दशा बन गया है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, इस किस्म के हम देते हैं। न जाने ये कैसे कैसे केमिकलों से बन रहे हैं। अगर इसका प्रोसेस देखेंगे बनते वक्त, तो जरूर नहीं खाएंगे। वो डीप फ्रीज में जाके इस तरह की शक्ल इख्तियार करता, वो ठंडा ठंडा जब हमारे जबान आता तो हमको डिलीशियस दिखता, जिसके जरिए हम खाते हैं। बट इससे भी ना पेट भरने वाला है, ना कोई बेनिफिट है। तो इससे भी आप ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी आपकी दूर रहेंगे तो बहुत आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो ये कोई भी फैट को, जो जिद्दी फैट आप बॉडी में बैठे हुए हैं, एक जमाने से डिपॉजिट है, अगर ऐसे चीजें हम हमारी बॉडी को देंगे तो उन और घट हो जाएंगे, उनको और ताकत मिलेगी। कितना हका लेंगे, कितना भगाएंगे, तो भी इन लोग जाने को तैयार नहीं होंगे। तो ये एक सैक्रिफाई करना पड़ेगा आपको, आपकी बॉडी को अगर शेप में लाना है, अच्छा करना है। तो खाना क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। मल्टीग्रेन आटे की आप रोटी खा सकते हैं, ऑर्गेनिक किनोआ बना के उसको डिफरेंट टाइप से बना के खा सकते हैं। देन ऑर्गेनिक फॉक्सटेल मिलेट्स को भी आप खिचड़ी बनाइए, उपमा के साथ बनाइए, कुछ बनाइए। ये हमारे सुपर फूड में आते हैं। मॉर्निंग शेक, लंच में ये ऑप्शन, इस तरह के वेजिटेबल सलाद, उसके ऊपर अच्छी टॉपिंग, उसको जब बना रहे हैं तो अच्छा ब्यूटीफुल आपको दर्शाता। इतना बड़ा केक रहता, कुछ भी नहीं रहता, उसके ऊपर जो उसको पुटिंग जो करते हैं, टॉपिंग जो करते हैं, वो टॉपिंग के जरिए वो चीज अच्छी दिखती। आप अगर घर में भी कुछ कर रहे हैं तो इत्मीनान से उसको खूबसूरत बना के खाइए। ठीक इसी तरह से फ्रूट सलाद लेके आप उसको भी जो है ना अच्छी टॉपिंग करके खा सकते हैं। होल व्हीट का दलिया, मोटे रवे का लाके आप दलिया बना के खा सकते हैं। आप ब्राउन राइस लेके भी लंच के ऑप्शन में रख सकते हैं। डिफरेंट डे, डिफरेंट वीक, डिफरेंट मील प्लान का आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई एक चीज खाते 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 बेजार मत होइए। इतने सारे चीजा हैं, आप जो है ना उसको डिफरेंट तरीके से आपके इनोवेटिव माइंड से उसको
तरीके से बना के आप खाइए। ब्राउन ब्रेड को भी जो है ना बीच में सलाद लेके सैंडविच की तरह बना के भी खा सकते हैं। ओट्स खा रहे हैं तो ट्रू एलिमेंट्स के खाइए, स्टील कट ओट्स खाइए, नॉर्मल ओट्स मत खाइए। उसमें गेलेटिन ज्यादा है, ये ट्रू एलिमेंट में नहीं है, जो ऑर्गेनिक मिलते हैं, जो आपके हमारे वेंडर के पास ये पूरे चीजें अवेलेबल है, कहीं से जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं से लाने की भी जरूरत नहीं है। आप जो है ना सलाद के ऊपर इपिगिमिया योगर्ट की जो है ना तो टॉपिंग करके खा सकते हैं, फिर उसके अंदर एक चमचा प्रोटीन भी मिला ले सकते हैं, एक चमचा फाइबर भी मिला ले सकते हैं। पिंच ऑफ हिमालय साइड एक चुटकी भर जो है ना पिंक सॉल्ट ले लेके, पिंच ब्लैक पेपर अच्छा सा मिक्स करके आप खा लेंगे तो आपको आइसक्रीम खाना दिल बोल रहा, आपको लस्सी पीना दिल बोल रहा, आपको जो है ना और कुछ मीठा खाना दिल बोल रहा, तो उसको इस तरीके से करके आप खाइए। आपकी जो है ना वो जो डिजायर्स है, वो जो चाहत है वो दूर होंगी। इस तरह से आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, गर्दी निकाल देके, यॉक निकाल देके। देन चिकपीस को जो है ना अच्छा सुखा लेके बॉइल्ड कर लेके उसको भी डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं। रागी बिस्किट बोले तो एक पुड़ा नहीं खा जाना है, चार छह भी नहीं खाना है, दिन में सिर्फ दो खाना है एज ए स्नैक्स। रागी बिस्किट खा सकते हैं ना बोल के एक साथ चार चार नहीं खा लेना, हाँ? दो खा के आप रोक देना। देन वेजिटेबल सलाद सजाइए, या प्लेट को एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। कब तक वो फोर में वो मैखलिए, वो खट्टा शेरवा, वो मीठा शेरवा, वो दही की कड़ी, भजियों की कड़ी, ये कर लेते हुए रहेंगे। हमारे पूरे बड़े उससे कर लेते हुए आए, उन लोग वशीज से हम भी वशीज करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप दो टाइम न्यूट्रिशन लेते हुए एक टाइम आप अगर हेल्थी स्नैक्स रखेंगे, इस तरह से होंगी, तो जरूर आप इधर से जाएंगे तो लोग इधर देखेंगे, आप इधर से गए तो लोग इधर देखेंगे। क्या आप वैसे बनना चाह रहे हैं? तो आप डिसाइड करिए थ्रू मिशन वेट लॉस। समझे आप? एक मिशन के तहत ये चीजों को करिए। ये चीजें आपके घर के आसपास में मिल जाते, कहीं कुकटपल्ली जेडी मटला, कहीं संगा रेड्डी को जाके लाना नहीं है, बस आप डिसाइड करना है। आपको कुछ फ्रूट खाना दिल हो रहा तो आप एक होल फ्रूट जरूर इंजॉय करिए। घर में बनाया हुआ सूप नहीं आता, नहीं आता, करना पड़ता। अगर आप आपके वास्ते करके खा रहे हैं तो वो चीज किसी को करके दियो बल्कि भी मत बोलिए, मेल होने दो फीमेल होने दो, आप खुद कर लेके खाइए। जो इंटरेस्ट पैदा होता, जो लगाव पैदा होता, जो लगन पैदा होती, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल आप हो जाते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप वैसे हो, हो जा सकते। तो एक योगर्ट का बॉक्स डब्बा ले लेके आप उसके अंदर जो है ना थोड़े आलमंड, थोड़े वॉलनट, थोड़े रजिन एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा डाल लेके सजा लेके एंजॉय करिए। लोगों को खाने दीजिए, लोगों को कैसे कैसे टेढ़े बिंगे होने दीजिए, लोग क्या बोलते बोलने दीजिए। एक दिन वही लोग आपको बोलेंगे, वाह क्या बॉडी बनाई आपने, वाह क्या डिसीज फ्री लाइफ हो कर लिया आपने, क्या इन्फेक्शन फ्री, क्या एक्सीडेंट फ्री लाइफ हो गई आपकी, क्या दिख रहे हैं आप बोल के बोलते हैं। इस तरह के कमेंट्स मिलना अच्छा है, नहीं थोड़े से हमारे जबान के मजे के वास्ते, टेस्ट के लिए हमको खराब होना अच्छा है, गौर करने वाली है। प्रोटीन बार भी हमारे वेंडर के पास मिल जाते हैं। आपके कोच से पूछिए, आपके क्लब ओनर से पूछिए, जरूर आपकी उन्होंने हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आपका डेली बेसिस पे आइडियल मील प्लान आइडियल कैसा होना चाहिए? सुबह में उठते कि आपके पास न्यूट्रेस चाहिए तो आप एम्प्टी स्टमक नहर पेट वो न्यूट्रेस पिए। अगर न्यूट्रेट नहीं है तो आप जो है ना हॉट वाटर भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे डिटॉक्स वाटर है, उसमें से कोई एक वाटर ले सकते हैं। 7 to 7:30 जो है ना एक 100 ग्राम पपाया, या एग्जाम्पल के लिए लिखे गोवावा, यानी आप जाम खा सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट, एक थोड़ा सा कुछ नहीं मिला, खीरा गाजर कुछ भी था, आधा टुकड़ा पौन टुकड़ा ऐसा आप खा सकते हैं उठते ही एक आधे घंटे के अंदर खाना। जब आपका इम्यून सिस्टम पीक पे रहता, जैसा जैसा सूरज निकलते रहता वैसा वैसा हमारा अंदर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इम्यून सिस्टम अच्छा चलते रहता। वो टाइम पे उसको खाली नहीं रखना, वो टाइम पे कुछ ना कुछ उसको बॉडी में देना। तो 9 से 9:30 बजे आपको जो है ना शेक हो जाना चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए। आगे हो गया आपकी कुछ मजबूरी है, नहीं बोल सकते। 11:30 से 12 बजे कुछ भी एक स्नैक्स, चिकपीस है, खीरा है, या नहीं तो दो रागी बिस्किट है, प्रोटीन बार आधा आधा एप्पल, ऐसा कुछ भी खाना चाहिए। देखिए हम हर 2-3 घंटों को आपको कुछ ना कुछ आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिली है। देन 1:30 से 2 बजे आपको लंच होना चाहिए मल्टीग्रेन आटे की। इसमें हम ऑप्शन रखे, आप जो है ना रोटी भी खा सकते हैं कुछ भी वेज करी के साथ, जिसके अंदर
ऑयल कम होना, साथ में जो है ना आप 3 रोटी खाइए मगर उसमें नमक कम होना, मिर्ची कम होना, ऐसा होना। आपको तेज सालने, तेज नमक, तेज मिर्ची, तेज मसाले, ये डिपॉजिट होंगे बॉडी में ऑलरेडी। डिपॉजिट है, आप कहाँ कहाँ से निकले हुए हैं, मैं कहाँ कहाँ से निकले हुआ हूँ, मुझे देख लेना चाहिए। वो हिसाब से मैं क्या देना चाहिए। देन 5 बजे फिर मल्टीग्रेन बिस्किट, 1 कप चिकपीस, या ये पूरे नहीं, चिकपीस भी खा रहे हैं, खीरा भी खा रहे हैं, वैसा नहीं, इसमें से कोई एक चीज ले लेना। फिर 5 बजे, फिर 7, 7:30 बजे आपके डिनर का शेक हो जाना। नहीं, हम वेट लॉस प्रोसेस में है, हम मिशन वेट लॉस में है। फिर 9 बजे आप जो है ना एक कैरेट ले लीजिए, या नहीं तो एक 3 बादाम ले लीजिए, ले लेके आप स्लीपिंग की तरफ आप चले जा सकते हैं। एक गिलास सोने से पहले, आधा घंटा पहले एक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी थोड़ा पी लेके आप सो सकते हैं। शेक के बनाने के इवनिंग के तरीके, जो एक टाइम शेक पी रहे हैं आप इवनिंग में, 2 स्कूप शेक में 3 स्कूप फार्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन, अफ्रेस्टो मालूम है आप, ये इस तरह से आप जो है आपके शेक का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप आपके कोच से भी पूछ सकते हैं। अगर इसके साथ आप मल्टीविटामिन रखेंगे तो आपका शेक मुकम्मल होगा, जिसको फार्मूला 2 बोलते हैं, जिसके अंदर 19 एसेंशियल एसिनाइन एसिड होते हैं, विटामिन एंड मिनरल होते हैं, जो आपकी बॉडी को काम करते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट जो रहते हैं आपको। न जाने ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद और कितने फायदे हो रहे हैं। हमारा मेजर फोकस कहाँ जाता, हमारा वेट लॉस पे जाता। आपके गर्दन में कैसा दर्द था, आपके पैरों में कैसा दर्द था, वो जो हल्लू हल्लू होता ना, तो वो माइक्रो न्यूट्री प्रॉपर अमाउंट में आपको आयरन मिल रहा। तो इस तरह से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है, छोटे छोटे जो हमारे शेक के साथ हुआ करता था, थोड़ा बहुत हमारे टेस्ट का शेक खराब होने से, यानी ये मिलाने से थोड़ा डिफरेंट था, तो इसको हटा के अलहदा बनाया गया। बट आपको जो है ना फार्मूला 2 जब इसको बोल रहे हैं, तो ये जब तक आप एक एक टैबलेट दिन में नहीं लेंगे, 2 टैबलेट सेकंड टैबलेट आफ्टरनून में नहीं लेंगे, शाम में जो है ना और एक नहीं लेंगे, दिन में 3 लेना है, जिसके अंदर 90 टैबलेट होते हैं। 3 ले लेते हुए अगर आप 2 टाइम शेक पीएंगे तो मुकम्मल आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। सेलुलोज जो आपके पेट के फैट को, आपका जिद्दी फैट को, जो ऑर्गन से चिपटे हुआ लिपटे हुआ जो फैट है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता। जितना सेलुलाइट नाम में रिटेंशन बॉडी बॉडी में हमारे वाटर जमा हो जाता, वो उसको थ्रो यूरिनेशन के जरिए, आपको सोरो स्वेटिंग के जरिए रिड्यूस करने में सेलुलॉस आपको हेल्प करता, आपको इंच लॉस में भी मदद करता। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये जो आपके फाइबर दिन भर में, एक आदमी को 35 to 40 ग्राम फाइबर होना है। एक मॉर्निंग पानी में भी ले ले सकते हैं घर को आके आफ्टर क्लब। देन इवनिंग के शेक में 1 स्कूप अगर ये मिला के ले लेंगे तो आपको फाइबर का इंटेक भी पूरा हो जाता। तो ये रहा आज का हमारा मिशन वेट लॉस, जिसका नाम ही दर्शाता है कि फास्ट वे में किस तरह से आप मिशन वेट लॉस कर सकते हैं, आपके वेट को अच्छी तरीके से हेल्थी तरीके से लॉस कर सकते हैं। तो अगर आप एक टाइम शेक पी रहे हैं तो फौरी से फौरी आप सेकंड टाइम पे शेक पे आ जाइए। आपको 2 टाइम शेक पीने से आपको वेट लॉस में अच्छी हेल्प होती। तो जितने लोग हैं, अगर आपको क्लब ज्वाइन करके 8 डेज हो रहा, 10 डेज हो रहा, आज अगर आप ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया, अगर कुछ नहीं आया, नहीं आए तो जरूर आपके कोच को आप फोन करके पूछ ले सकते हैं कि कैसा बनाना है शेक। देन वन मोर थिंग, अब ये शेक जो है आपका नहीं है तो आपके कोच आपकी आईडी जो बनाते ना, आज नहीं है तो कल मॉर्निंग आप करिए ऑर्डर, आपकी आईडी पे मंगा के आप जो है ना शेक पीजिए। आप किसी से भी मत लीजिए, आप किसी से भी मत लीजिए, कोई वेबसाइट से भी मत मंगाइए, वो काम नहीं कर रहा है। आप आईडी पे अगर आप मंगाएंगे, आप अगर बना लेके पिएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, ये बहुत आपको रिजल्ट देने वाला है। अरे गहरे नट्टू खैरे कहीं से भी ले लेके दूसरे टाइम का पीना है ना बोल के अगर आप ले लेके अगर शुरू करेंगे, यकीन मानिए, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, उससे रिजल्ट नहीं आएगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। ये कम्युनिटी हमको ये बताती है, जितने आप जो है ना हम्बल रहेंगे, जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना आप जो है ना अपनी आईडी पे लेके यूज करेंगे प्रोडक्ट, चाहे आप एक
फॉर्मूला वन का बॉक्स मंगाइए, एक शेकमेट मंगाइए, एक प्रोटीन, एक एक ही मंगाइए। आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो इजाजत दे रहा, आपकी आईडी जो बनी, आपकी आईडी खाली एक हैदराबाद और इंडिया के लिए नहीं है, आपकी आईडी जो है ना 6 9 ममालिक में भी अगर देंगे आप, तो ये आईडी उतने 6 9 ममालिक में भी आपको जो है चलने वाली है। जो कंट्री में है आप, वो कंट्री के वेदर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वैसा आप यूज कर सकते हैं। हम अब जा रहे हैं, हम अब वहाँ नहीं पी सकते ऐसा नहीं। आपके कोच से मशवरा करिए, आप कितने दिन जा रहे हैं उतने दिन का प्रोडक्ट कैरी करके लेके जा सकते हैं। एक शेकर कप है तो आपको कहीं रुकने की, कहीं ठहरने की, किसी को मंगाने की, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। आपका डिनर आपके साथ रहता, जो वजन भी नहीं रहता, मामूली सी थोड़ी जगह पे वो आ जाता। और कोई किचन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सब ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो आप सुकून से उसको शेक कर लेके आपका शेक का, आपके डिनर का आप इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स इट टुडे presentation. Thank you participant, you are listening me so patiently. Then आज का हमारा डेली का जो स्लोगन रहता, वो स्लोगन जो है ना, 10:30 बजे से मोबाइल बंद करेंगे, 11 बजे से पहले हम सो जाएंगे। आप भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो कल मॉर्निंग का हमारा प्रोग्राम है, लेट्स बिकम ए बेटर पर्सन। किस तरह से हम बेटर पर्सन बन सकते हैं, किस तरह से हम हमारी फैमिली में बेटर हो सकते हैं, किस तरह से हम हमारे फ्रेंड्स में बेटर हो सकते हैं, किस तरह से हम हमारे अड़ोस पड़ोस में बेटर हो सकते हैं। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी नॉट ओनली एवरी डे जो हमको जो एजुकेट किया जा रहा है, खाली एक हर्बल लाइफ वेट लॉस ही नहीं, आप एक बेटर पर्सन किस तरह से बन सकते हैं। कल एग्जाम्पल्स के साथ सिंपल सी लैंग्वेज में बेहतरीन स्पीकर आपके सामने कल जो है ना इसका प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। 7 बजे आप लॉग इन कर लीजिए, और जो है ना 8 बजे तक जरूर कैमरा ऑन रख के सुनिए। जो आपके बहुत सारे चीजों में करेक्शन करना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, जिसमें जिसके जरिए हमको ये कल के लेसन के जरिए हमको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। दैट्स इट टुडे। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।